जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हो चुका है 18 फरवरी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैसा रहा, कैसी रही आज की शिफ्ट, कैसे पूछे गए आज के सवाल। और दोस्तों, इसकी कट ऑफ को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे, उसको लेकर भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। और कई जगहों पर दोस्तों पेपर लीक जैसी न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है, वो क्या मैटर है उसके बारे में भी हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा का लेवल। वैसे तो दोस्तों एनालिसिस पूरे यूट्यूब पर हो चुका है, आप पूरा पेपर देख सकते हैं, बाकायदा दोस्तों आंसर की के साथ आपको उपलब्ध करा दिया गया है। लेकिन दोस्तों कैसा लेवल है, हम 8-10 से 20 सवाल दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, कैसे सवाल पूछे गए हैं, जिससे कि आपको पता लगे कैसा लेवल पूछा गया है। क्योंकि दोस्तों परीक्षा के लेवल के अकॉर्डिंग ही उसकी कट ऑफ तय होती है। दोस्तों कुछ क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आज की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा अम्ल पालक में मौजूद होता है, तो आप सब जानते हैं ऑक्जेलिक अम्ल आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो सोल्जरिंग विद डिग्निटी किस अधिकारी पर लिखा गया है, तो दोस्तों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा फील्ड मार्शल सेम मानकेशा, आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जो कि आपके ऑप्शन में था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि अनुच्छेद 14 से 18 ये किससे संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 ये संबंधित होता है समता के अधिकार से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाते हैं, ये दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। आज की शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो दिवस से आपसे पूछ लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का नंबर कितना है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन का नंबर है 1090। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि ममल्लापुरम उत्सव कहाँ पर मनाते हैं, ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। अपने आंसर मिलाते चलिएगा, यही बिल्कुल राइट आंसर है आपकी परीक्षा के। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। कहाँ पर, ये दोस्तों आपका अहमदाबाद में स्थित है, इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया उत्तर प्रदेश में सर्वोच्च रैंकिंग वाले अधिकारी कौन होते हैं, ये दोस्तों इनको कहते हैं हम पुलिस अधीक्षक। क्या कहते हैं, पुलिस अधीक्षक कहते हैं, जिसको दोस्तों हम एसपी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यय केंद्र सरकार की भौतिक या वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्व व्यय, यानी कि जीएसटी से भी डेली एक सवाल आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों याद रखिएगा, जो क्वेश्चन आपके 17 फरवरी की शिफ्ट में आपसे पूछे गए हैं, उसी दोस्तों टॉपिक पे बेस क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। कोई भी टॉपिक नया आपसे नहीं पूछा जा रहा है जीएस और हिंदी के अंदर। अगला क्वेश्चन, प्राचीन जैन और बौद्ध ग्रंथों के अनुसार कितने महाजनपद थे, तो आप सब जानते हैं 16 महाजनपद हैं। और दोस्तों ये 16 महाजनपद का उल्लेख कौन से निकाय में है, तो आप सबको पता होगा अंगुत्तर निकाय में है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन किस घटना के कारण स्थगित कर दिया था, तो आप सब जानते हैं चौरी चौरा घटना हुई थी वर्ष 1922 में, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है। 4 ऑप्शन थे, जिसमें से गेहूं आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। गेहूं होती है रबी की फसल। याद रखिएगा, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, इनके उदाहरण पढ़कर जाइएगा, आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। कल भी बंदरगाह से एक क्वेश्चन पूछा गया था, आज भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पीएमजेएवाई के कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्राप्त किया है, तो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में पुरस्कार प्राप्त किया है उत्तर प्रदेश ने, तो आपका राइट आंसर होगा स्वास्थ्य सेवा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का समग्र लिंगानुपात कितना था, तो दोस्तों कल भी जनगणना से सवाल आया था, आज भी जनगणना से पूछा गया है, तो 912 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रसिद्ध यूनेस्को स्थल बोर्डरो और पोर्ट ऑफ मून कहाँ पर स्थित हैं, ये फ्रांस में स्थित हैं। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, ये आपका दोस्तों मेरठ में स्थित है। कहाँ पर, ये आपका मेरठ में स्थित है, तो मेरठ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्व परिषद की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी, तो इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज है। अगला सवाल पूछा गया है विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाते हैं, ये हम मनाते हैं 12 जून को। तो दोस्तों आज की शिफ्ट में 2 दोस्तों दिवस आपसे पूछ लिए गए।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रूस यूक्रेन संघर्ष के मध्य भारतीयों को भारत वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया था, बच्चा बच्चा जानता है। तो दोस्तों ये जीएस का लेवल आप देख सकते हैं, इसी लेवल के सवाल आपसे कल पूछे गए थे और इसी लेवल के सवाल आज आपसे पूछे गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर। दोस्तों आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे कट ऑफ को लेकर। मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जब तक आपकी चारों शिफ्टों के एग्जाम नहीं हो जाते हैं कोई भी व्यक्ति आपको एक्यूरेट कट ऑफ नहीं बता सकता है। यूट्यूब पर दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो कट ऑफ ये बता रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन आप ध्यान मत दीजिएगा। दोस्तों आपकी कट ऑफ कैसे तय होती है? जब तक चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम हो जाएंगे फिर ओवरऑल उनका दोस्तों एवरेज निकाल कर फिर दोस्तों आपका कट ऑफ वहाँ पर बनाई जाती है। लेकिन दोस्तों एक अगर हम एवरेज बच्चे की बात करें, अगर हमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो उसको दोस्तों हम कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। दोस्तों अगर हम बात करें एक एवरेज स्टूडेंट की, आप सब जानते हैं दोस्तों हिंदी के कहीं 38 क्वेश्चन आ रहे हैं तो किसी शिफ्ट में हिंदी के 37 क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी कि दोस्तों आपका हिंदी, अगर आपकी बात करें हम हिंदी, अगर हम बात करें आपकी हिंदी और प्लस जीएस की, हिंदी और जीएस की इन दोनों को मिलाकर दोस्तों आपके 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों आपका दोस्तों रीजनिंग कितने नंबर की आ रही? 55 नंबर की आपकी रीजनिंग आ रही है और दोस्तों 20 नंबर की आपकी मैथ आती है, जो कि दोस्तों वो कैलकुलेशन वाली मैथ होती है, अर्थमेटिक मैथ जिसको हम बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं हिंदी और जीएस की। आप सब जानते हैं हिंदी और जीएस दोस्तों केवल और केवल जो परीक्षा में सवाल आपसे 17 शिफ्ट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन्हीं दोस्तों टॉपिक से आपसे 18 फरवरी की शिफ्ट में भी दोस्तों आपसे पूछे गए हैं। टॉपिक सेम है, बस सवाल दोस्तों आपसे चेंज कर कर पूछे जा रहे हैं। यानी कि हिंदी और जीएस काफ़ी हद तक अच्छी आ रही है अगर हम दोस्तों प्रीवियस ईयर पेपर की तुलना में यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो। दोस्तों अगर एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें तो दोस्तों जीएस में कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो अटैम्प्ट करने वाले हैं बिना गलती किए हुए? तो दोस्तों आप मान के चलिएगा 25 से 26 क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं 25 क्वेश्चन भी अगर आपने अटैम्प्ट कर लिए जीएस के अंदर बिल्कुल ठीक एक भी आंसर आपका गलत नहीं है तो बहुत अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा। और हिंदी बहुत अच्छी पूछी जा रही है। अगर आपने दोस्तों 38 में से एक एवरेज स्टूडेंट है 30 से 32 क्वेश्चन आसानी से बना ले जाएगा। यानी कि दोस्तों 38 में से आप अगर 34 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं हिंदी में, ये दोस्तों एवरेज स्टूडेंट की बात हो रही है, वरना तो बच्चे 38 में से 37-38 क्वेश्चन सही कर दे रहे हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 25 नंबर आपके काय के हो गए, जीएस के हो गए। एक एवरेज स्टूडेंट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों एक 34 नंबर आपके हिंदी को गए। अगर दोस्तों आप हिंदी का अगर थोड़ा और गलती हो जाती, हिंदी थोड़ी और टफ पूछ ली जाती है तो दोस्तों आप मान के चलिएगा इसको 33 नंबर ही कर लीजिएगा। 33 नंबर की तो हिंदी आपको आसानी से करने लायक आपसे परीक्षा में पूछी जा रही है। अब दोस्तों बात करें अगर हम रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग दोस्तों उसमें से 12 से 15 क्वेश्चन बहुत लेंदी पूछे जा रहे हैं। अगर आपने दोस्तों वहाँ पर हिलक गए, अपना टाइम अगर आपने वहाँ पर वेस्ट किया है तो दोस्तों आपको मैथ करने का समय नहीं बचा होगा। बहुत बच्चों की शिकायत है कि पेपर मुझे आता था लेकिन समय की वजह से मैं उसको नहीं कर पाया। अगर थोड़ा समय और मिलता तो 8 से 10 क्वेश्चन हमारे और हो सकते थे। वो दोस्तों समय हमारा कहाँ पर ख़राब हुआ है? वो दोस्तों रीजनिंग के जो लेंथी क्वेश्चन हैं उनको हल करने में ख़राब हुआ है। अब दोस्तों अगर मैं बात करूँ 55 क्वेश्चन में से अगर आपने लेंथी क्वेश्चन हटा दीजिएगा और दोस्तों जो और ज़्यादा टफ हैं, जो आपका बहुत समय लेने वाले हैं, सब कुछ अगर हटा दीजिएगा तो 40 क्वेश्चन उसमें हल करने लायक हैं आसानी से, जो बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। दोस्तों बहुत वन लाइनर क्वेश्चन है, आप केवल चित्र देखकर उसका आंसर लगा सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के अंदर 17 फरवरी की शिफ्ट में भी और 18 फरवरी की भी शिफ्ट में। अब दोस्तों इतना करने के बाद आपके पास समय की बहुत कमी होती है, जिसमें से दोस्तों पूरी मैथ बहुत कम ही बच्चों की हो पाती, वरना दोस्तों पूरी मैथ करना इम्पॉसिबल है, आप सब जानते हैं। लेकिन दोस्तों 20 क्वेश्चन में से आप ऐसे मान के चलिएगा अगर आपने 12 से 13 क्वेश्चन भी बना दिए, अगर 12 से 13 क्वेश्चन, अगर मान लीजिएगा 20 क्वेश्चन में से अगर आपने 12 क्वेश्चन भी बना दिए मैथ के अंदर, तो दोस्तों आप स्कोर जोड़ सकते हैं कितना स्कोर आपका बन गया है। इसको आप ऐड कर सकते हैं 5 3 8 और 2 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 और 3 6, 4 10 और 11 है 110। आप देख सकते हैं एक एवरेज स्टूडेंट 110 क्वेश्चन तो करके ही आ रहा है अपने एग्जाम के अंदर। ये दोस्तों एवरेज दोस्तों स्कोर आपका हमारे सामने निकल कर आया है। एक एवरेज बच्चा जिसने थोड़ी बहुत भी तैयारी की है वो 110 प्लस क्वेश्चन हंस के एग्जाम में कर सकता है बिना किसी टेंशन के 2 घंटे के अंदर। अब दोस्तों आप सब जानते हैं
110 क्वेश्चन वो हैं जिसमें आपकी गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तब तो दोस्तों आपका ये बेस्ट स्कोर रहने वाला है। अब दोस्तों अगर हम बात करें 110 2 नंबर हो गए 220, यानी कि 220 नंबर हो गए आपके कितने में से, आपके 300 में से 220 नंबर आपके ये हो गए। और दोस्तों प्रीवियस ईयर की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 185-86 पे कट ऑफ गई थी प्रीवियस ईयर। और दोस्तों 2018 में पेपर बहुत सरल आपसे पूछा गया था, तो जनरल की कट ऑफ गई थी 225, कितनी गई थी 225 गई थी जनरल की कट ऑफ। लेकिन दोस्तों इस बार पेपर 2018 की तुलना में इतना सरल नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों कट ऑफ अगर हम बात करें, अगर आप 110 से, अगर आपके 110 से 115 क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर 110 से 115 क्वेश्चन आपके सही हैं और आप जनरल कैटेगरी में हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता है। ये बात याद रखिएगा, ये केवल जनरल कैटेगरी की मैंने बताई है। और दोस्तों इसके अकॉर्डिंग आप ओबीसी की भी देख सकते हैं, एसटी एससी और अन्य वर्गों के भी आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हैं तो आपके 110 प्लस क्वेश्चन सही होने चाहिए, अगर आपको अपना नाम मेरिट लिस्ट में चाहिए है, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत हाई है। दोस्तों अगर मैं इसको 100 कर दूं, 95 कर दूं, कोई मतलब नहीं बनता है इन सब बातों का। जो हकीकत है वो बदलेगी नहीं। ये दोस्तों एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ये 110 क्वेश्चन केवल एवरेज बच्चे ही कर पाए होंगे, जिसने पढ़ाई की होगी और जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर दी होगी, तो वो दोस्तों 115-120 क्वेश्चन कर गया होगा बिल्कुल सही। अगर आपने गलती नहीं की होगी तो की बात कर रहा हूँ मैं। तो यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 110 नंबर अगर आपके बिल्कुल ठीक सवाल बन रहे हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपकी परीक्षा के अंदर। ये दोस्तों एक एक्सपेक्टेड मैंने कट ऑफ आपको बताई है, एक एवरेज बच्चे की कट ऑफ बताई है। ये दोस्तों एक्यूरेट कोई नहीं बता सकता है, जब तक आपकी आंसर की नहीं आती, जब तक आपके चारों शिफ्ट के पेपर नहीं हो जाते हैं, तो दोस्तों एक्यूरेट तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन जो एक्सपेक्टेड मैंने आपको बताई है वो दोस्तों यही हो सकती है। अब दोस्तों अगर हम बात करें पेपर लीक की, तो बहुत जगह पर पेपर लीक की बात आ रही है, बहुत जगह दोस्तों पेपर लीक की बात आ रही है। इसका दोस्तों क्या मैटर है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी ऑफिशियल तौर पर कोई भी नोटिस नहीं आया है कहीं भी पेपर लीक का। कई बच्चों ने अपने आप क्वेश्चन लिख कर उनको वायरल कर दिया है, केवल भ्रम फैलाने के लिए, केवल अफवाह फैलाने के लिए। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अगर आप दोस्तों 110 नंबर, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अगर 110 क्वेश्चन सही करके आए हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिएगा अभी से, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं मिलने वाला है बिल्कुल। आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा तुरंत फिजिकल की डेट आपको अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। आई थिंक इलेक्शन से पहले ही आपका फिजिकल हो जाना चाहिए, ज्वाइनिंग भले ही आपकी इलेक्शन के बाद हो, ऐसा दोस्तों एक उम्मीद लगाई जा रही है कि फिजिकल इलेक्शन से पहले हो जाने चाहिए। बाकी गवर्नमेंट जो करेगी वो हम दोस्तों आगे चलकर देखने वाले हैं। और पेपर लीक जैसी घटना दोस्तों अभी कई जगहों पर सामने पेपर लीक जैसी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर कोई भी नोटिस नहीं आया है कि कहीं पर पेपर लीक हुआ है। तो किसी भी भ्रम में अभी मत रहिएगा। जब तक आपका ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है तब तक आप किसी की बात को ट्रस्ट मत कीजिएगा, केवल अपने काम पर विश्वास कीजिएगा। अगर आप पेपर अच्छा करके आए हैं, पेपर सही करके आए हैं, तो दोस्तों आपको अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। अगर मान लीजिएगा गवर्नमेंट के द्वारा कोई नोटिस जारी किया जाता है पेपर लीक को लेकर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ आज की सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, सारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबाइएगा, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुँचते रहें। अगर आप एसएससी जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 20-21 फरवरी से आपके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे एसएससी जीडी के, तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस मैं कल से अपलोड करने वाला हूं। 2 से 3 क्लासेस दोस्तों मैं एसएससी जीडी की लगाने वाला हूं, जो दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर देखकर जानी है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों, अगर आप एसएससी जीडी के ई नोट्स खरीदना चाहते हैं, यानी कि दोस्तों केवल वही टॉपिक जो आपकी परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं, कोई भी फालतू का टॉपिक नहीं, जो स्टैटिक जीके आपसे पूछी जाती है दोस्तों, स्टैटिक जीके के दोस्तों लल्लन टॉप नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं मात्र दोस्तों 50 रुपीज़ में। कितने रुपीज़ में? मात्र 50 रुपीज़ में दोस्तों आपको दोस्तों ये नोट्स प्रदान किए जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने इसको परचेज़ किया है। अब मैं आपको बता दूं इसको आपको परचेज़ कैसे करना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक नंबर मैं नोट कर रहा हूँ, इसको आप नोट करेंगे 7078-142, यहाँ पर लिख लीजिए 717 7078
142 717 ये दोस्तों हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नंबर है। इस पर आप मैसेज कर कर, कॉल मत कीजिएगा, मैसेज कर कर दोस्तों आप 50 रुपीज़ इसी व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोनपे, पेटीएम किसी से भी आप पे कर कर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर आप हमको प्रोवाइड कीजिएगा। आपको वो ई नोट्स, ब्रह्मास्त्र वाली ई नोट्स वाली PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, जिससे कि दोस्तों आप 2 से 3 दिन में उसको पढ़कर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं अपने SSC के किसी भी एग्ज़ाम में। इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो दिल से लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।